अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 19,000 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बन चुके हुए। वो जो एक क़यामत सुगरा नहीं, मैं से क़यामत कुबरा कहूँगा, जो बपा हुई थी तुर्की और शाम में। और उसमें शाम में तो अब यूँ कह लें कि एक ऐसा, हालांकि हलाकतों की तादाद तुर्की में ज़्यादा है मगर वहाँ पे एड है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ की शाम की नाज़रीन, तो शाम में इस वक्त वाकई सूरत हाल बड़ी गंभीर है। मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ और आप हैरान हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मगरिब का दोगलापन है दोबारा खुल के सामने आ गया नाज़रीन। यकीन कीजिए, इस दोगलेपन ने ऐसे ही नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं हर तीसरे दर्जे के उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जिसके दिल में मगरिब के लिए कहीं ना कहीं गुस्सा पाया जाता है। अब वो साफ नज़र आएगा आपको जो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ नाज़रीन कि टोटल जो तादाद है वो 19,000 से बढ़ चुकी है और तुर्की में जाँ बहक होने वालों की तादाद है 16,170। मैंने आपको पहले कहा था कि 31,000 ज़ख्मी है और अभी मज़ीद ज़ख्मी सामने आएंगे। और कम से कम जो है वो वहाँ पे जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की शॉर्टेज है उसको पूरा करने की दुनिया कोशिश कर रही है। 3,162 अफराद जाँ बहक हुए हैं खाली शाम में। टोटल मिला के हो गए तकरीबन 19,000 से ज़ायद। अच्छा, अब मसला क्या आ रहा है यहाँ पे जिसको तनकीद का निशाना बनाया गया? नाज़रीन, हुआ ये है कि सीरिया में यूनाइटेड नेशंस के नहीं, शाम में यूनाइटेड नेशंस ने वादा किया कि हम शाम में मदद भेजेंगे। अब देखिए, 250 अरब डॉलर्स की इकॉनमी है टर्की की। वो मतलब उनकी एक्सपोर्ट्स खाली 250 अरब डॉलर्स की हैं। बड़ा अमीर मुल्क है, पैसे वाला मुल्क है, वो अपने आप को ठीक रख सकता है। उनके पास वसाइल है, उनके पास नेटो की सपोर्ट है, नॉन अलाइंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो 30 ममालिक की एक तंजीम है जिसमें अमेरिका भी है, यूरोप भी है, तुर्की भी है। और इनका एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ये है, मुआहदा ये है कि किसी एक मुल्क को अगर मुसीबत आन पड़े तो बकिया 29 के 29 मुल्क मिलकर उस मुल्क की मदद करेंगे। तुर्की इस वक्त मुसीबत में है, बकिया 29 मुल्क बशमूल अमेरिका सब के सब उसकी मदद कर रहे हैं। एक बात, सीरिया एक जंगज़दा इलाका था, अब वहाँ पे बेड़ा उठाया यूनाइटेड नेशंस ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, कि हम मदद करते हैं शामियों की। गरीब बेचारे, जंग ज़दा, तबाह हाल, कोई पैसा नहीं, कुछ पल्ले नहीं उनके, नो इनके पास सामान नहीं है मलबे से लोगों को निकालने का, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। एक रज़ाकार वहाँ की तंजीम है, उसका नाम है वाइट हेलमेट्स, वो काम कर रही है अपने तय जो कर रही है। हुआ ये उन्होंने यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने बड़ी फैयाजी का मुजाहरा करते हुए 6 ट्रक जो है इमदाद के वो शाम रवाना कर दिए। अब आप लोग समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यहाँ पे अल जज़ीरा कह रहा है कि एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा है, शेम ऑन द यूनाइटेड नेशंस फॉर सेंडिंग 6 ट्रक्स विद 8 विच वर ऑलरेडी कमिंग इनटू नॉर्थ वेस्ट सीरिया बिफोर द अर्थक्वेक टुक प्लेस। कि पहली बात तो ये है कि 6 ट्रक शाम पूरा हिल के रह गया। एक मुल्क में अगर आप मदद, और अक़वाम मुत्तहिदा, इन्होंने यूक्रेन पे जब हमला किया रूस ने, तो किस कदर इन्होंने यूक्रेनियों की इमदाद की थी, आपकी सोच है। शाम के साथ का, और अब की बात नहीं है, शाम में गुर्बत नंगा नाच पता नहीं कब से नाच रही है, भूख अफलास कब से वहाँ पे जो है वो लोगों को लुक़मा अजल बना रहा है। और ये इन्होंने कितने भेजे हैं? टोटल 6 ट्रक। तनकीद उन्होंने ये की है कि ये 6 ट्रक तो पहले ही आ रहे थे शाम में जंगज़दा इलाकों में एड पहुँचाने के लिए, तो आपने इनके लिए नया क्या किया? अब ये दोगलापन है। वो लिखते हैं, दिस इज अ मॉकरी, द ट्रक्स हैड अ वेरी वेरी फ्यू थिंग्स, एडिंग दैट द कार्गो कुड हैव फिट इन 1 ट्रक। ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके रमी अब्दुल रहमान, वो ये बात कर रहे हैं कि ये सारा जो था ना, सब कुछ ये एक ट्रक में आ सकता था, जो 6 ट्रकों में आप लेकर गए हैं। एक पूरे मुल्क को आफत से बचाने के लिए टोटल 6 ट्रक जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। शर्म की बात है ये उन्होंने इस पे क्या है, उन्होंने कहा है कि पहला जो ग्रुप था ट्रकों का वो कंबल लेकर गया, उसको लेके जाने थे पर कंबल नहीं थे उसमें। अच्छा जनाब, ये तो हो गया सिलसिला ये। अच्छा, अब टर्की, नेटो सेज इट इज कंटिन्यूइंग टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू अलाइड टर्की। मैंने आपको कहा था ना नेटो करता है मदद। नेटो ने कहा है, अलायंस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स आर फैसिलिटेटिंग द रैपिड मूवमेंट ऑफ एसेंशियल सपोर्ट टू द वर्स्ट हिट अर्थक्वेक एरियाज। उन्होंने कहा है कि जितनी भी एयरफोर्स थी उन 29 ममालिक की, उसमें फ्रांस भी है, जिसमें जर्मनी भी है, जिसमें यूके भी है,
अमेरिका भी, कनाडा भी है, ये नेटो ममालिक है सारे के सारे। इनकी एयरफोर्स सारी की सारी टर्की पहुंच गई है टर्की की मदद करने के लिए। इनकी जहाज़ इमदादी सामान लेके, गर्म कपड़े लेके पहुंच गए हैं सारे के सारे टर्की मदद करने के लिए। पाकिस्तान ने एक तैयारा भेजा है इमदाद का तुर्की को 15 टन सामान दे के। टर्की को हमारे सामान की यकीन कीजिए ज़रूरत नहीं थी। यही सामान आप शाम बेचते। वो एक गरीब मुल्क है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना निमाना जया, वो एक गरीब मुल्क है यार। इसको सामान का वहाँ बेचते। वो आफत ज़दा, कह ज़दा, वो जंग ज़दा लोग हैं बेचारे। वहाँ पे तो पहले खाने को कुछ नहीं था। आप अपने एक्सपर्ट्स को, डॉक्टर्स को, आप पैरामेडिकल स्टाफ को, अपने इंजीनियर्स को, अपनी रेस्क्यू टीमों को, 11122 की टीमों को आप कहाँ भेजते? शाम भेजते। क्यों नहीं भेजा? वजह ये थी टर्की वो है ना पैसे वाला दोस्त है ना हमारा, कल को हमें कुछ मदद भी हमारी कर देगा। शाम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज़ ये जो इस्लामी बरादर, इस्लामी मुल्क का जो हमने एक डंडोरा पीट रहा हुआ ना, ये छोड़ दें। बरादर इस्लामी मुल्क कोई नहीं होता आज के दौर में। जो पैसे वाला होता है वही आपका बिरादर होता है। शाम भी, आप शाम क्यों बिरादर नहीं है आपका? आप यमन आपका बिरादर क्यों नहीं है? वहाँ तो आप बिरादर नहीं खेलते हो ना। जो 4 पैसे वाला बड़ा मुल्क होता है, मुसलमान होता है, उसको आप बिरादर बना लेते हो अपना। ये झूठ है। ये पट्टी अवाम को पढ़ाना छोड़ दें, नौजवान नस्लों को आप। और ये बात सिर्फ इस गवर्नमेंट की नहीं कर रहा, हर गवर्नमेंट ने यही किया है। उसने निगलेक्ट किया है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, जो कि उन मुस्लिम ममालिक में आते रहे हैं जो कि गरीब हैं, जहाँ पे अफलास, भूख, नंग है। हमने कभी भी उनको नहीं किया। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यूएन एड चीफ कह रहा है कि मैं टर्की भी जाऊँगा, मैं सीरिया भी जाऊँगा। अरे जाएँ भाई, पर उनको आपके विजिट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अगली खबर दूँ, अल जज़ीरा कोट कर रहा है, यार मेरा दिल पिघल गया। फ़लस्तीन क्या है यार? फ़लस्तीन के भले कुछ है? लिखा हुआ है फ़लस्तीन कह रहा है कि हम सीरिया की मदद करेंगे। तो नाज़रीन, सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि फ़लस्तीन जैसा मुल्क शामियों की मदद करने के लिए तैयार है। फ़लस्तीन मतलब ऐसा मुल्क जिसको हर मुल्क को इमदाद देनी चाहिए। यकीन कीजिए, हर मुल्क को चाहिए कि फ़लस्तीन को सालाना तौर पे इमदाद दे, हर कम से कम मुसलमान मुल्क को। लेकिन ऐसा नहीं, वो कह रहा है कि हम शामियों की मदद करेंगे। और हम सिर्फ ऑप्टिक्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको तो पता नहीं किसने मशवरा दिया कि खुदा के लिए सर रुक जाएं। वो तो तुर्की विजिट करने जा रहे थे ऐसे मौके पे, वो शुक्र है रुक गए। खैर नाज़रीन, दुआ कीजिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ दुआ कीजिए शामियों, हमारे शामी मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे तुर्किश मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।